हालेलुया। आप सबको जय मसीह की और मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, आज हम एक बात पर चर्चा करेंगे कि प्रचार करना क्यों जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनकी अंतिम आज्ञा थी कि हमें लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, उन आज्ञाओं को मानना सिखाना है जो जरूरी है। और प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि आज हम इस वचन को सीखने पर हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मत्ती की पुस्तक से और उसका 28वां अध्याय और 18वें पद से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। इसमें लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसके पास है सारा अधिकार? प्रभु यीशु मसीह के पास है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। और आगे हम पढ़ते हैं, जब 19th वर्ष में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये नहीं सिखा रहे कि तुम ईसाइयों को जाओ और चेला बनाओ या फिर किसी विशेष जाति को जाओ और चेला बनाओ। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि सब जाति के लोगों को तुम चेला बनाओ। क्यों जरूरी है यीशु के वचन को आज दुनिया के कोने कोने में प्रचार करा जाना? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें आज्ञा मानना सिखाना चाहते थे, परमेश्वर पिता के करीब लाना चाहते थे। और ऐसी बहुत सी आज्ञा थी जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई इस पृथ्वी पर रहकर। और हमें सिर्फ ये आज्ञा अपने तक नहीं रखनी है मेरे प्रियो, हमें लोगों को बांटनी है, बतानी है, सुसमाचार प्रचार कर कर। आगे जब हम इसके 20वें पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें जो आज्ञा दी है वो तुम लोगों को मानना सिखाओ। हमें यीशु मसीह की आज्ञा लोगों तक पहुंचानी है ताकि लोग सीखें और उनका जीवन बदले। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो वो सच्चाई को नहीं जानते। परमेश्वर एक बात को कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। जिस दिन सच्चाई को जान लेंगे उस दिन वो यीशु से नफरत नहीं वरन प्यार करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया। यदि हम यीशु मसीह की आज्ञा को माने तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, उसमें हमारी कोई हानि नहीं है, वरन हमारा लाभ है। वो हमारे लिए ही अच्छी है। जितना हम आज्ञा पालन करेंगे, आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, उतना ही हम यीशु मसीह को जानने पाएंगे। और ऐसा ही यीशु मसीह के चेलों ने भी किया। यीशु मसीह की आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाया, यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के प्रेम को बताया। और यीशु मसीह अंतिम आज्ञा में कह रहे हैं कि तुम उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो लोगों को बताओ। आज सुसमाचार प्रचार ही इसलिए किया जा रहा है ताकि हम यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना सीख सके, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। आज प्रचारकों को, अपोस्टल्स का, पास्टर्स का उद्देश्य ये नहीं है कि हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन को बढ़ाएं, क्योंकि यदि हम देखें तो नंबर 1 पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, ईसाई रिलीजन है। पर यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक जन के लिए आया ताकि वो अपने पिता से उनका मेल करा सके। वो प्यार बांटने आया है मेरे प्रियो। यदि वो जनसंख्या बढ़ाने चाहता तो पहले से ही क्रिश्चियन आबादी नंबर 1 पर है, उसे नहीं जरूरत थी ऐसा करने की। आपको सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, पर ईसाई लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी तो इस बात को कहते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता वही हैं जो पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं। आज जब यीशु की आज्ञा हम मानते हैं तो हम परमेश्वर पिता को जानना आरंभ करते हैं। आज सुसमाचार प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि हर एक जन यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके, उसके आनंद में भर सके, उसके प्रेम को जान सके कि यीशु मेरे और आपके लिए आया था। हालेलुया। ऐसे ही किया एक अद्भुत दास ने, जिनका नाम है साधु सुंदर सिंह जी। अब सब उनके बारे में जानते होंगे। 40 साल की सेवकाई में उन्होंने यीशु मसीह को प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, बहुत से लोगों को उपदेश दिया, बहुत सारे लोगों का जीवन उन्होंने बदला। अभी कुछ दिन पहले
उनका 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। और ना ही केवल भारत में वरन भारत के बाहर भी, पाकिस्तान में, कितनी अद्भुत बात है, और भी बहुत सारी जगहों पर मनाया जा रहा था। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो प्रधानमंत्री थे या फिर वो साइंटिस्ट थे? वो परमेश्वर की क्रूस के सच्चे सेवक थे। हालेलुया। एक धुन थी उनको प्रभु यीशु मसीह के वचनों को बताने की, ताकि लोगों का जीवन बचाया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को जान सके, उसके प्रेम को जान सके, ताकि वो अपने असली घर जा सके। इसी काम के लिए वो निकल चुके, अपने घर को छोड़ दिया। वो एक बहुत अमीर परिवार से थे मेरे प्रियो। उनके पास अच्छे जूते थे, अच्छे कपड़े थे, रहने के लिए मकान था, सब कुछ था, संपत्ति थी, धन था, सब कुछ था उनके पास। पर उन्होंने सब कुछ यीशु मसीह के लिए त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्या आज आप और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने से लोगों के सामने घबराते हैं, कतराते हैं? या फिर यीशु मसीह का प्रेम हमें याद आ जाता है कि नहीं, मुझे अपने भाई को बचाना है, मुझे अपने पड़ोसी को बचाना है, मुझे अपने रिश्तेदार को, अपने रिलेटिव को बचाना है। एक धुन हमारे ऊपर सवार है कि नहीं, यीशु ने हमें बोला है कि जाओ जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए मैं आज से ये प्रण लेती हूं या लेता हूं कि मैं आज से यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना आरंभ करूंगी। या फिर क्या मेरा मित्र नाराज तो नहीं हो जाएगा? पर प्रभु के दास ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनकी माता जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने बेटे को, साधु सुंदर सिंह जी को बताया करती थी, पर क्या हुआ, एक समय आया जब उनकी माता इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। वो कोई बहुत प्यार करने वाले यीशु मसीह को नहीं थे, बल्कि नफरत करने वाले थे। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सारी बाइबल्स को जला दिया, जला डाला उन्होंने। मसीह लोगों से वो विरोध करा करते थे, जो यीशु मसीह के बारे में बताने आते थे उनसे वो विरोध करते थे, उनका भला बुरा उनको बोलते थे। पर एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया, उन्होंने कहा, यदि परमेश्वर तू सच्चा है तो मेरे सामने प्रकट हो, नहीं तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा। और उस समय यीशु मसीह से उनका आमना सामना हो जाता है और उसी दिन से उनका जीवन बदल जाता है। जब उन्होंने परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू करा तो क्या हुआ? आसान नहीं था चलना। उनके पिता ने उनको जहर दे दिया। बहुत समय तक वो उल्टियां करते रहे, पर परमेश्वर ने अपने दास को कुछ नहीं होने दिया। अद्भुत बात है मेरे प्रियो। उनके घर के लोगों ने कहा, हम तुझे सारी संपत्ति दे देंगे, सारा जायदाद तुझे दे देंगे, तू यीशु को छोड़ दे। पर उसने कहा, नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। क्या आज आप ये कहने के लिए तैयार हैं? आपके पास सब कुछ और यीशु मसीह नहीं चाहता कि आपसे वो सारी चीजों को छीने। आपको उसने इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि आप अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सको, अपने माँ बाप का ध्यान रख सको। एक अच्छा प्रचारक या अच्छा प्रभु का दास जब तक नहीं बनता, जब तक वो अपने घर का अच्छा प्रबंधक ना हो। वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। हमें अपने घर की भी देखभाल करनी है, पर एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी मेरी और आपकी बनती है मेरे प्रियो, कि हम अपने घर से बाहर निकलें और यीशु मसीह के बारे में बताएं। हम बताएं, प्रेम से हमें लोगों को जीतना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। ऐसे ही प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जी निकल गए और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते गए। उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था मेरे प्रियो, पर उनके पास एक अद्भुत योग्यता थी। वो नम्र व्यक्ति थे। हालेलुया। वो बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति थे। ये उनके पास योग्यता थी। मैं प्रभु के अद्भुत दास को सुन रहा था। डॉक्टर आचार्य विकास मैसी जी बता रहे थे उनके बर्थडे के दिन पे, जब पंजाब में ये प्रोग्राम था, तो कैसे वो बता रहे थे। कुछ अद्भुत बातों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। उससे पहले हम एक अद्भुत बात को सीखते हैं। हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय, उसका 17वां पद जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं। कैसा अच्छा प्रबंध करते हैं? विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। वो लोग जो वचन को सुनाते हैं, वचन को सिखाते हैं, वो कितने दुगने आदर के योग्य हैं परमेश्वर की नजर में। प्रभु अपने वचन में ऐसा कह रहे हैं कि वो दुगने आदर के योग्य हैं। ऐसे अद्भुत दास परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। हर किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना, पर हमारी ये ड्यूटी है। सिर्फ पास्टर्स की, इवेंजलिस्ट की, प्रचारकों की
प्रीचर्स की सिर्फ ड्यूटी नहीं है कि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए। आपकी और मेरी या हर एक व्यक्ति की जो प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके। आगे हम एक बात को देखेंगे। वो कह रहे थे कि मैं फ्लाइट में सफर कर रहा था और जैसे मानो ये जो वचन था, ये वर्ष थी, मेरे सामने आकर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। और वो बता रहे थे, जब हम निकालेंगे भजन संहिता 53 चैप्टर, उसकी सेकंड वर्स को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करके देखते हैं, क्या कोई एक ऐसा मनुष्य है जो बुद्धि से चलता है और प्रभु को पूछता है। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। आज हम प्रार्थना भी करते हैं तो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मेरे जीवन में अद्भुत काम हो जाए, मैं जा रहा हूं प्रभु मेरी सुरक्षा करना, मेरी सहायता करना, मेरी मदद करना, और निकल पड़ते हैं अपने काम पर। प्रभु कुछ कहना चाहता था, कुछ बातें करना चाहता था, आप उसकी सुनते, पर आज आपके पास समय नहीं है यीशु मसीह के लिए। आज अपने इतने कामों में आप व्यस्त हो चुके हैं, संसार की चकाचौंध में व्यस्त हो चुके हैं कि आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आपको यीशु मसीह का प्रचार करना है कि नहीं। हमें खुद नहीं बचना मेरे प्रियो, बल्कि दूसरों को भी बचाना है। यदि आज आप सेव्ड हो गए तो आज आपको दूसरों को भी बचाना है। आपकी जिम्मेदारी है यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके। और एक अद्भुत बात को वो बता रहे थे कि कैसे ये वचन उनके सामने आके प्रकट हो गया और परमेश्वर दृष्टि करके देख रहा है, क्या कोई है ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर को पूछता है। क्या आज आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं आज आपके अपने जीवन से आपके कामों को पूरा कैसे कर सकता हूं, प्रभु मैं कैसे अपने जीवन से आपके कामों को पूरा करूं। क्या आपकी इच्छा, आपकी योजना है, प्रभु मुझे बताइए, मैं आपके लिए काम को करूंगा। आप क्या मेरे द्वारा लोगों को बचाना चाहते हैं? क्या कभी आपने पूछा? या आपको फुर्सत ही नहीं है, आपको समय नहीं है? पर ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही अपनी अंतिम आज्ञा में इस बातों को कहा। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे कि वो बता रहे थे कि कैसे बुद्धि कितनी डेवलप्ड हो चुकी है हमारी, कितना विकास हो चुका है मानव की बुद्धि का, और नॉलेज एजुकेशन कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आज लोग चांद तक भी जा रहे हैं। चांद पे जाना कितना मुश्किल है मेरे प्रियो, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ती है, कितना कुछ जानना सीखना पड़ता है, और इतने साल की मेहनत के बाद हम चांद पर जा सकते हैं। पर एक अद्भुत बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चांद पर जाना कितना कठिन है, पर जिसने चांद को बनाया उसके साथ चलना कितना आसान है। हालेलुया। आज एक छोटा सा बच्चा परमेश्वर का हाथ पकड़ करके चल सकता है। हालेलुया। पर ऐसा कब होगा? जब आप घुटने टेकेंगे। इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हाथ जोड़ेंगे, आप रिपेंट करेंगे, अपनी गलती से पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर आपको प्यार करेगा। हालेलुया। आपका हाथ पकड़ करके आपको अपने साथ चलाएगा। कितनी अद्भुत बात है कि चांद पर जाना मुश्किल है, पर जिसने चांद को बनाया उसके साथ चलना आसान है। हालेलुया। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी, आपको प्यार करना है परमेश्वर से, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे कितना प्यार करता है। क्या आज ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्रियो? क्या आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं? आगे हम एक बात को और देखेंगे, इट्स वेरी इजी टू वॉक विद गॉड। और क्या कह रहे थे प्रभु के महान दास डॉक्टर विकास मैसी जी? कह रहे थे कि मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, और वो बनना इतना आसान नहीं है। कहने लगे मैंने 75 से ज्यादा बुक्स पढ़ी है, बहुत साल स्टडी करी है। और क्या हुआ? अद्भुत एक बात हम देखते हैं कि पहले ईडीआई इंजीनियर भारत से वो बन करके तैयार हो गए। हालेलुया। और कहने लगे मैं भी चाहता था कि मैं अपने यहां से जाऊं, अमेरिका जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, बहुत सारा पैसा कमाऊं, घर बनाऊं, गाड़ियां लूं, बहुत सारा वो काम करना चाहते थे। हर कोई अपने बारे में सोचता है, पर उन्होंने पहले खुदा के लिए सोचा। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज खुदा ने जरूरतों को उनकी पूरा करने के लिए हर चीज मुहैया कराई है। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है प्रभु के महान दास को।
पर उन्होंने पहले परमेश्वर को चुना। हालेलुया। अद्भुत बात कहने लगे इतना बुक मैंने पढ़ी, इतना कुछ समझा, इतना कुछ जाना, इतना कुछ सीखा, और इसके बाद भी मैं बाइबल पढ़ा रहा हूं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। कितना नम्र यहां पर हम देख सकते हैं प्रभु के दास को, दीनता देख सकते हैं प्रभु के दास की, कि आज वो बाइबल पढ़ा रहे, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे। आज मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमको धन देगा, आशीषें देगा, बरकतें देगा, नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने पिता की इच्छाओं को, योजनाओं को पूरा करें। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो पहला प्रचार यीशु मसीह का क्या था, क्या कह रहे थे? आइए हम वचन से देखेंगे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का पहला प्रचार था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों को बता रहे हैं यीशु मसीह। जब हम निकालते हैं मत्ती 4 अध्याय और उसका 17वां पद, उसमें लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये प्रचार कर रहे हैं, और कुछ प्रचार नहीं करा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों कह रहे यीशु मसीह? क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हमने समय रहते मन नहीं फिराया तो हम अपने असली घर नहीं पहुंच पाएंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे मेरे प्रियो। और इसी बात को कह रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब हम मत्ती 3 अध्याय उसके दूसरे पद में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह से पहले मार्ग को तैयार कर रहा था, वो भी इसी बात को कह रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज सुसमाचार प्रचार भी तो इसी बात का हमें और आपको करना है कि मन फिराओ, लोगों को बोलना है, मन फिराओ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदारों, मेरे अजीज मित्रों, लोगों, मेरे पड़ोसियों, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इससे पहले कि बहुत देरी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, हमें अपने मन फिराने हैं, अपने पापों को मान लेना है, स्वीकार करना है परमेश्वर के सामने, रिपेंट करना है और उन सारे कामों को छोड़ देना है। यदि आज आप सेव्ड हैं तो आज आपका फर्ज है कि आप दूसरे लोगों को यीशु के बारे में बताएं। और एक अद्भुत बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब प्रभु के महान दास थे, वो क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे। और क्या होता है वहां पर, जब वो पहुंचते हैं और क्वीन विक्टोरिया उनसे बोलती हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, तो प्रभु के दास उनको एक ब्लेसिंग्स देते हैं। पता क्या बोलते हैं उनको? कहते हैं कि जब तक इस देश में या फिर ये दुनिया रहेगी, उन नोटों पर, उन करेंसीज पर, उन डॉलर्स पर क्वीन विक्टोरिया आपका नाम लिखा जाएगा, रहेगा आपका नाम। और आज भी हम देखते हैं न्यूजीलैंड में, कनाडा में, यूरोप में और बहुत से ऐसे छोटे देशों में जितने भी डॉलर्स चलते हैं, उन सब पर क्वीन विक्टोरिया का फोटो है। हालेलुया। क्वीन विक्टोरिया की फोटो बनी हुई आती है। ये थी एक अद्भुत ब्लेसिंग्स एक मैन ऑफ गॉड की। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। पर वो कैसे थे? वो मन में दीन थे। प्रभु क्या कहता है? हालेलुया। मत्ती 5:5 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कैसे परमेश्वर ने अपने अद्भुत दास को पृथ्वी का अधिकारी बनाया? क्योंकि वो मन में नम्र और दीन थे। आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, पर क्या आप मन में नम्र और दीन बनना चाहते हैं? प्रभु कहता है एक अद्भुत बात, मत्ती 11 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 11 और उसका 29वां पद जब हम पढ़ते हैं, उसमें एक अद्भुत बात लिखी है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है आपका, उसे जरूरत है अपने बेटे और बेटियों की, पर क्या आप तैयार हैं? क्या आप कहते हैं कि मैं तैयार हूं, जैसे यशायाह ने करा, मैं जाऊंगा परमेश्वर तेरी ओर से? आइए हम निकालेंगे पढ़ने के लिए यशायाह 6 और उसके जब हम पढ़ते हैं 8वें वर्ष को, उसमें लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? एक सवाल परमेश्वर कहते हैं कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। उससे पहले जब हम देखते हैं और इसके यशायाह 6 के 5 में लिखते हैं, तो वो कह रहा है कि
तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपने आंखों से देखा है। वो कह रहा है, मैंने स्वयं परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देख लिया है, अब मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। पर क्या होता है, एक स्वर्गदूत आता है और वेदी पे से एक अंगारा लेता है और उसके मुंह पर रखता है और कहता है, अब तू शुद्ध हुआ। और जब वो परमेश्वर के इस वचन को सुनता है कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, एक सवाल परमेश्वर कहते हैं, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब आगे लिखा है, तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। क्या आज आप कह पाते हैं कि परमेश्वर मैं जाऊंगा तेरी ओर से? लड़ना नहीं है, हमें प्यार से लोगों को जीतना है, क्योंकि लोग बुरे नहीं है, हमारे भाई अच्छे हैं, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं, सब लोग हमसे प्यार करने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, प्यार से लोगों को जीतना है और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। यशायाह ने कहा, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या आप आज कह पाते हैं, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरा सुसमाचार प्रचार करने, मैं बताऊंगा अपनी भाभी को, मैं बताऊंगा अपने भाई को, मैं बताऊंगा अपने रिश्तेदारों को, मैं बताऊंगा अपने माँ बाप को, मैं बताने के लिए तैयार हूं। क्या आज आप इस बात को कह पाते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनाने से क्या आप नहीं लज्जाते? यदि आज आप लज्जाते हैं तो अपनी लज्जा को छोड़े और आज आप अपना हाथ उठाकर कहे, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा तेरी ओर से, मैं यीशु के बारे में लोगों को बताऊंगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। और आगे हम जब वचन को पढ़ते हैं, आगे हम सीखते हैं, मेरे प्रियो, कि गया यशायाह और अद्भुत कामों को परमेश्वर के लिए उसने किया। ऐसे ही महान दासों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, जैसे प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जी थे। बहुत अद्भुत सेवा उनकी रही, जगह जगह उन्होंने जाकर लोगों को चेला बनाया, लोगों को बताया, सुसमाचार प्रचार किया। और परमेश्वर का एक अद्भुत दास थोमा के नाम से हम जानते हैं, वो भारत आया था यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने। यीशु मसीह को ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो, उसने सबको अपने उद्धार का आनंद देने के लिए बुलाया। पर क्या आप यीशु से प्यार करने के लिए तैयार हैं? आज यदि हम सेव्ड हैं, बचाए हुए हैं, तो वो यीशु की वजह से बचाए हुए हैं। अपने अच्छे कामों की वजह से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम कितने भी भले काम कर लें, गरीबों को खाना खिला दें, दान पुण्य कर लें, अच्छे अच्छे काम करें, कोई बुरे काम नहीं करें, सब कुछ व्यर्थ है जब तक हम यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार नहीं करते। क्योंकि वो ही है जो परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में मेल कराने वाला है। हालेलुया, आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे हम एक बात को देखेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कहाँ है ऐसे दास जो साधु सुंदर सिंह जी जैसे हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करे ऐसे लोगों को? कहाँ है ऐसे दास? हर किसी पर परमेश्वर अपनी प्लान्स को रिवील नहीं करता। एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइलियों के समय की बात है ये, कि जब इजरायली लोग थे ना, तो परमेश्वर ने अपनी महिमा को उन पर प्रकट करा। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने सभी इजरायली लोगों पर अपनी महिमा को प्रकट किया, पर अपने प्लान्स को उसने मूसा पर रिवील किया। हालेलुया, अपने प्लान्स को उस पर प्रकट किया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। ऐसे बेटे बेटियां कहां हैं जो आज अपने हाथ उठा के कहे, परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज हम अपने कामों से फुर्सत नहीं है, हमें 70, 80, 90, 100 साल की हमारी यहां पर जीवन है। इसके बाद क्या होगा मेरे प्रियो? सोचें, मनन करें, ध्यान करें कि हम अपने असली घर ऐसे ही नहीं जा पाएंगे। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। आपको अपनी लाइफ में यीशु मसीह को इन्वॉल्व करना है। यदि अब तक नहीं करा तो आप इनवाइट करें, यीशु तैयार है। वो कहते हैं, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर प्रवेश करूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया, क्या आज आप तैयार है मेरे प्रियो? और एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 38 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत कटने के लिए मजदूर भेज दें। हमारा परमेश्वर हमारा स्वामी है, और जितनी भी मजदूरों की बात हो रही है ना, परमेश्वर के ऐसे चेले, ऐसे लोगों के विषय में कहा जा रहा है,
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। और जो पके हुए खेत ऐसे लोग हैं जो बस एक बार यीशु के बारे में जानकर वो यीशु के दीवाने हो जाएंगे, उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या पता परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा रखा हो कि आप जाएं और यीशु के बारे में बताएं और एक आत्मा को आप यीशु के स्वर्गीय राज्य में एकत्रित कर सकें, इकट्ठा कर सकें। आप परमेश्वर से पूछें, आप उसके प्लान्स को पूछें, पर ये 5 मिनट की प्रार्थना में नहीं होगा, 10 मिनट की प्रार्थना में नहीं होगा। आपको समय बिताना होगा, प्रभु से पूछना होगा कि परमेश्वर मैं जाऊंगा तेरी ओर से, मैं लड़ूंगा परमेश्वर तेरी ओर से, पर शैतान की दुष्ट की युक्तियों से, अपने भाई और अपनी बहनों से नहीं। अद्भुत कामों को आपको करना परमेश्वर सिखाएगा, पर कब? जब आप परमेश्वर की सुनना आरंभ करेंगे। वो स्वर्ग से दृष्टि करके निरंतर देख रहा है, एक ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति मुझे मिल जाए, ऐसा मनुष्य मिल जाए जो मेरी सुने। यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपको सेवा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आगे हम अद्भुत बातों को सीखेंगे। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको रिपेंडेंस की जरूरत है, पश्चाताप की जरूरत है, और आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ेगी। आपको नम्र बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा, ऐसे बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर पिता को नहीं भाता। सब कुछ छोड़कर, अपना इनकार कर कर यीशु का क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और आगे एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम देखते हैं चिन्ह चमत्कारों के बारे में, आश्चर्य कर्मों के बारे में, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर कब खुश होता है? क्या जब एक लंगड़ा चलता है, या अंधा देखने पाता है, या कोढ़ी शुद्ध हो जाता है? कब परमेश्वर खुश होता है? स्वर्ग में आनंद कब होता है? आइए हम वचन से देखेंगे। जब हम निकालते हैं लूका की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय और 7वें पद से जब हम पढ़ना आरंभ करते हैं, इसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं। हालेलुया। उनको आवश्यकता नहीं है। क्यों? यीशु मसीह आया था उस एक भेड़ को सेव करने के लिए, एक भेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि 99 पहले से ही धर्मी है। परमेश्वर उनकी चिंता नहीं करता, क्योंकि वो तो पहले से ऑलरेडी सेव्ड हो चुकी हैं, बचाई हुई भेड़ें हैं, धर्मी भेड़ें हैं। परमेश्वर को उस भेड़ की चिंता है जो अब तक पाप में है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप नरक की आग में जले। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने स्वर्ग में, अपने असली घर में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी एक भी भेड़ खो जाए, भटक जाए, नाश हो जाए। परमेश्वर इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, अपनी उस पापी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए। मेरे प्रियो, क्या आज आपका फर्ज नहीं बनता कि यीशु के बारे में आप लोगों को बताएं, ताकि वो एक पापी भेड़ जो भटक गई है, पाप में, वो फिर से उन धर्मी भेड़ों के साथ शामिल हो जाए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हमें ऐसा सीखना है मेरे प्रिय। क्यों आज परमेश्वर चिंतित है? वो इसलिए चिंतित है क्योंकि वो चाहता है अपनी भेड़ों को बचाना। आज वो आपको निमंत्रण देता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुझे तैयार करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, अब इस धरती को बचाने के लिए? वो कह रहा है, कम एंड सेव द वर्ल्ड विद मी। परमेश्वर कह रहा है, आओ मेरे साथ, हम मिलकर इस दुनिया को बचाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ काम करें, पर साथ काम करने की एक बड़ी कीमत है मेरे प्रियो, कि हमें नम्र बनना है, हमें अपने आप का इनकार करना है, ऐशो आराम को छोड़कर परमेश्वर के पास जाना है, उसके साथ चलना है और उसके सुसमाचार प्रचार को फैलाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। आज यीशु की भी यही इच्छा है मेरे प्रियो। और एक बात मैं आपको बता करके खत्म करूंगा। उसके लिए यीशु को अपने बेटे और बेटियों की जरूरत है। यीशु चाहता है कि मेरे जितने भी भेड़े हैं, जो 99 भेड़े हैं, जो सेव्ड हो चुकी हैं, उन सब को तैयार करना चाहता है। और परमेश्वर पिता की सेवा के लिए चाहता है कि वो आगे बढ़कर आए। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु, जब आज का वचन परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों ने सुना है प्रभु, तो आज जितने आपके लोग से लज्जाते थे प्रभु, आपके वचन को सुसमाचार प्रचार नहीं करते थे प्रभु, आज से परमेश्वर वो अपनी लाइफ में आपसे ये प्रॉमिस करने पाए, परमेश्वर आज से मैं तैयार हूं तेरे वचन को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मैं तैयार हूं भटकी हुई भेड़ों को फिर से तेरे राज्य में शामिल करने के लिए, उन 99 धर्मी भेड़ों में शामिल करने के लिए। प्रभु, हर एक अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा करे। प्रभु, आपने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा
ताकि हम यहाँ पर खुशी से रह सके, आनंद से रह सके प्रभु। अपने बीवी बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने लोगों का, अपने बड़ों का, अपने अजीजों का, अपने सभी लोगों का परमेश्वर हम लालन पोषण कर सके प्रभु। पर परमेश्वर एक जिम्मेदारी को आपने और दिया है कि जाओ मेरे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और सभी आज्ञा जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आपका वादा है, आप हमें कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। आज आपके सभी लोग सेव्ड होने पाए, धर्मी बनने पाए, और आपके नाम का प्रचार प्रभु दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला हो सके। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है परमेश्वर। प्रभु इनकी आंखों को परमेश्वर खोले प्रभु। जो संसार के ईश्वर ने इनकी आंखों को अंधा किया है, इनकी आंखों को खोले मेरे परमेश्वर, और ये लोग आपको जान सके, आपके करीब आ सके प्रभु। जितने भी आपके बेटे बेटी ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, आप सबको ब्लेस करे परमेश्वर। ऐसे प्रेयर वॉरियर्स इसमें इनमें से निकल कर बाहर आने पाए प्रभु, ऐसे प्रार्थना योद्धा प्रभु, सुसमाचार प्रचारक परमेश्वर, आराधना करने वाले निकल कर आने पाए प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके, तेरे नाम को फैला सके प्रभु दुनिया के कोने कोने प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर की सारी आशीष और बरकतों के लिए। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आज आपसे बस अंतिम बात कहकर ये खत्म करूंगा कि हम सब की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यीशु मसीह के वचन को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं, ताकि जितनी हुई भटकी हुई भेड़ें अब तक सेव्ड नहीं हुई वो बचाई जा सके, सेव्ड हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी, तो आप इस वचन को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो अब तक यीशु मसीह को नहीं जानते वो जान सकें। आपका काम यीशु के सुसमाचार को प्रचार करना है, फैलाना है। आप ऑनलाइन के माध्यम से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग यीशु मसीह को जान सके, परमेश्वर पिता के पास आ सके। जितने भी, यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप हमें प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। यदि आपकी कोई गवाही है तो गवाही को भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और बहुत से लोगों को भी उन गवाहियों के जरिए आशीष मिलने पाए। अब सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।